दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं प्लांट सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेली, ग्लाइऑक्सीसोम और स्पीरोसोम के बारे में। दोस्तों, मैंने अभी कहा है कि प्लांट सेल के अंदर, तो सिंपल सी बात ये हो गई कि ये दोनों सेल ऑर्गेनेली या कोशिकांग ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सबसे पहले अपन ग्लाइऑक्सीसोम के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सेल बायोलॉजी में प्रत्येक कोशिकांग के बारे में डिटेल जानकारी आपको मिल जाती है, लेकिन इसके बारे में जनरली लोग कि ठीक है तुम ही पढ़ लेना। तो मैं इस पर भी आपको जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो ये छोटे सेल ऑर्गेनेली है या ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। ग्लाइऑक्सीसोम की खोज किसने की? बीवर्स ने। 1969 में बीवर्स ने ग्लाइऑक्सीसोम को डिस्कवर किया। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये बात पहले भी बोल चुका हूँ। ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर एक साइकिल होता है, ग्लाइऑक्सलेट साइकिल। तो ये जो ग्लाइऑक्सलेट साइकिल है ये क्या करता है? फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। देखो, फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में बदलने वाला जो साइकिल है ग्लाइऑक्सलेट साइकिल, किस में चलता है? ग्लाइऑक्सीसोम में। किसने खोज की? बीवर्स ने। और ये तो आपको पता ही है कि ग्लाइऑक्सीसोम प्लांट सेल में ही, केवल और केवल प्लांट सेल में ही। अब जब फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा तो ये साइकिल या ये जो सेल ऑर्गेनेली है ज़्यादातर प्रमुख रूप से वसा युक्त या फैट युक्त सेल में ही पाया जाएगा। दोस्तों, ये बात कर ली अपन ने ग्लाइऑक्सीसोम की। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, इसी ग्लाइऑक्सीसोम का निर्माण जब SCR गोल्जी बॉडी के साथ मिलती है, GERS सिस्टम बनाती है, इस GERS सिस्टम से ही किसका निर्माण होता है? ग्लाइऑक्सीसोम का। अब नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है उसका नाम है स्पीरोसोम। दोस्तों, स्पीरोसोम की खोज किसने की? पर्नर और डैन जीरियड ने। पर्नर और डैन जीरियड ने किसकी खोज की? स्पीरोसोम की। यही बात और SCR और गोल्जी बॉडी जब आपस में मिलके GERS सिस्टम बनाती है तो इसी सिस्टम से किसका निर्माण होता है? स्पीरोसोम का। कहने का मतलब यह है ग्लाइऑक्सीसोम और स्पीरोसोम दोनों का निर्माण कौन से सिस्टम से होगा? GERS सिस्टम से। दोनों के निर्माण में गोल्जी बॉडी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसका क्या काम है? फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में बदलना। और स्पीरोसोम का क्या काम है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। फैट का सिंथेसिस करता है और उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? स्पीरोसोम। ये स्पीरोसोम के बारे में अपन ने बात कर ली है। दोस्तों, यहाँ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, याद रखें। लाइसोसोम तो ओनली और ओनली एनिमल सेल में ही पाया जाता है, लेकिन कई बार नाम दिए हुए रहते हैं। तो वैक्यूल, रिक्तिका, स्पीरोसोम और एल्यूरोन पार्टिकल, ये तीन स्ट्रक्चर ऐसी है जिनको प्लांट लाइसोसोम, पादपों के लाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एक बार फिर कह रहा हूँ, एल्यूरोन पार्टिकल, स्पीरोसोम और वैक्यूल। और आपको भी पता है जब तीन है तो कोई भी एक ऐड करके आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि निम्न में से किसको पादपों का लाइसोसोम नहीं कहा जा सकता। तो आपको तीन नाम याद रखने हैं जिनको कहा जा सकता है: वैक्यूल, स्पीरोसोम और एल्यूरोन पार्टिकल। दोस्तों, इस वीडियो में अपन ने ग्लाइऑक्सीसोम, स्पीरोसोम और प्लांट लाइसोसोम किसको कहते हैं इसके बारे में, इससे पहले वैक्यूल के बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी दे दी थी। ग्लाइऑक्सीसोम और स्पीरोसोम के बारे में ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।